गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 5:15-5:20 हो रहे होंगे। आज जो है मैं 5 बजे जाग गई थी और फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो मॉर्निंग की टी है वो बन रही है और साथ में मैंने यहाँ ले लिया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, वो मैं काट रही हूँ सब्जी के लिए। और आज जो है सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट रही थी। और यहाँ पर जो है चाय बन गई है, तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को जो है चाय दे आती हूँ और उसके बाद फिर जो है हम अपने आगे के काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं हस्बैंड को चाय दे आई हूँ। यहाँ थोड़ी सी चाय फैल गई थी, वो मैंने पहुँच दी है। और अब मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। आलूओं को भी हम छीलकर अच्छे से काट लेंगे और फिर उनको धुल लेंगे। और उनको धुलने के बाद फिर जो है हम निकाल लेंगे अपना मटर और पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी जो है मैंने रात में ही काट कर रख दी थी, क्योंकि सुबह जो है इतना टाइम नहीं होता है। तो नाइट में वैसे भी मुझे काफ़ी लेट हो जाता है सोने के लिए, तो बस वही मैंने जो है नाइट में काट कर रख दी थी। और यहाँ पर जो है हमने मटर निकाल ली है और वो डाल दी है आलूओं के साथ। अब जो है हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल देंगे। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे जीरा और थोड़ी सी हींग। और जब वो चटक जाएगा तो फिर हम उसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। और प्याज को हल्का सा सौटी कर लेंगे। उसके बाद हमने डाल दिए हैं यहाँ पर टमाटर और दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा जो है नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि जो प्याज और टमाटर है वो जल्दी से पक जाएंगी। और साथ में हमने यहाँ पर सभी सब्जी मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया और सब्जी मसाला। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डाला था। और सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हमने जो आलू और मटर हैं वो डाल दिए हैं और फिर से सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ा उजाला कम हो गया था। और जब तक हमारी जो आलू और मटर थोड़ा सा गलती है तब तक हम जो है अपना आटा गूंथ कर रख देते हैं। अभी हमने पत्ता गोभी नहीं डाली है, आलू थोड़ा सा पक जाएंगे उसके बाद जो है हम पत्ता गोभी डालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने अब पत्ता गोभी भी ऐड कर दी है। आलू जो है हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। और फिर से जो है हम ढक कर रख देंगे। और अब हम चले जाएंगे बाबू को नहलाने के लिए, तब तक हमारी सब्ज़ी जो है वो बन रही है। तो यहाँ पर मैं बाबू को नहलाकर आ गई हूँ और सब्ज़ी हमने गैस की दूसरी साइड रख दी है। सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन ही गई है। और दूसरी साइड मैंने रख दी है चाय गर्म होने के लिए। तो बाबू को ब्रेड सेक कर दे दूँगी चाय के साथ। तो वो जो है दूध के साथ ब्रेड नहीं खाती है, इस वजह से मुझे चाय के साथ ही देनी पड़ती है। तो जब भी उसका ब्रेड खाने का मन होता है तो वो चाय के साथ ही ब्रेड खाती है, दूध के साथ वो नहीं खाती है। तो यहाँ पर जो है ब्रेड को मैं घी के साथ सेक दूँगी और उसके बाद फिर मैं उसको चाय के साथ ब्रेड दे दूँगी। और जब तक वो ब्रेकफास्ट करेगी तब तक मैं उसके लिए जो है पराठे सेक दूँगी लंच के लिए। तो यहाँ पर जो है हम ब्रेड पर घी लगाकर ब्रेड को सेक देते हैं। तो यहाँ पर हमने 3-4 ब्रेड उसके लिए सेक दी हैं। और यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो भी बन गई है अच्छे से। हमने सब्ज़ी को चेक कर लिया है और अब मैं उसके लिए जल्दी से पराठे सेक देती हूँ उसके लंच के लिए। और यहाँ पर जो है मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा, और वो भी इतना जल्दी। तो ये सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही हुआ है कि आज जो है मेरे चैनल ग्रो हो रहा है, वो मोनेटाइज भी हो गया है और उस पर अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। तो बस आप सभी से यही विनती है कि इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट है वो बनाए रखिएगा, इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा, जिससे कि मैं और आगे जा सकूं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं बाबू का जो लंच है वो पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 पराठे रख दिए हैं और अब मैं उसके लिए सब्ज़ी रख देती हूँ। तो सब्ज़ी मैं देख कर रख रही थी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली हुई थी। तो बस वही देख रही थी कि कहीं हरी मिर्च ना आ जाए तो बच्चों के मुँह में चली जाएगी तो फिर मिर्ची लग जाएगी। तो इसी वजह से मैंने सब्ज़ी जो है देख कर रख दी थी।
और यहाँ पर जो है मैंने पानी भर दिया है। तो पानी मैंने थोड़ा सादा और ठंडा दोनों मिलाया है, क्योंकि मौसम जो है इस टाइम बहुत बेकार चल रहा है। और अब यहाँ पर जो है मैंने बाबू का बैग है वो चेक कर लिया है और लंच बॉक्स रख दिया है। और अब जो है उसके हेयर्स भी कॉम्ब कर दिए हैं। और बाबू है अपने पापा के साथ चली गई है मेन गेट पर, जहाँ ऑटो वाले भैया आते हैं। और बाबू के जाने के बाद जो है अब मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। मैंने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं ली है। और मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। थोड़ी सी रखी हुई है, उसी में थोड़ा और बढ़ा लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय में थोड़ा दूध डाल लिया है, थोड़ा पानी डाल लिया है, और इसी में थोड़ी सी पत्ती और थोड़ा हम चीनी डाल देंगे। और यहाँ पर जब मैं चाय बना रही थी तभी जो है मेरे मामा जी के बेटे आ गए थे। तो उसके बाद जो है फिर मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और फिर जब वो चले गए खाना वगैरह खाकर, उसके बाद जो है मैंने वीडियो कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर जो है अभी जाग गया है, तो वो रो रहा था, तो उसे मैंने गोदी में ले लिया था। आप देख सकते हैं मैंने बिठा दिया है, तो फिर से रोने लगा है। तो उसके जो है टॉयज़ वगैरह मैं उसको दे देती हूँ, जिससे कि वो खेलता रहे और मैं अपने आगे के काम कर लूँ। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो हम निकाल के रख देते हैं। और रोटियाँ मैंने बना ली हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया आ गए थे मामा जी के बेटे। तो फिर उन्हें पहले मैंने चाय वगैरह दी, और उसके बाद जब जा रहे थे तो मैंने उन्हें खाना दिया। वैसे खाने को मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है, कोई घर पे आता है तो बिना खाना खिलाए। तो फिर 2 पराठे मैंने सेक दिए थे, तो वही वो खा गए थे। तभी फिर मैंने रोटियां भी सेक कर रख दी थी। और यहाँ पर जो है बर्तन हम धुल कर रख देते हैं। तो पहले मैंने बर्तन धुल लिए हैं, उसके बाद जो है मैं अपना किचन जो है क्लीन करूँगी अच्छे से। तो वहाँ पे मैं बर्तन धुल कर रख आई हूँ, और जब तक बर्तनों का जो है पानी सूखेगा तब तक हम अपने यहाँ पर जो रूम है उसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। और आज मुझे बेडशीट भी बदलनी है। तो सबसे पहले ये जो बेडशीट वगैरह डली हैं इन्हें हम फोल्ड कर कर रख देते हैं, और उसके बाद हम जो पिलो के कवर हैं वो निकाल देंगे, और जो चादर है वो भी हटा देंगे। और उसके बाद जो है फिर हम दूसरी चादर बिछाएंगे। तो इसी तरह से जो है हम हाउसवाइफ के काम चलते रहते हैं। बस सुबह से उठो और बस लगे रहो, बस यही रोज़ का होता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से बस सुबह से लगे लगे रात हो जाती है और पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपने लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने बेडशीट वगैरह हटा दी है और बेड की डस्टिंग भी कर ली है। और अब जो है मैं बेडशीट यहाँ पर बिछा देती हूँ। और अभी को आप देख सकते हैं नीचे नीचे घूम रहा है, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं वहीं वो जा रहा है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है मैं देख नहीं पाती हूँ, एकदम से मैं टर्न ले लेती हूँ, तो उसकी वजह से अभी जो है गिर जाता है। लेकिन वो भी है कि मानता नहीं है, मेरे ही पीछे पीछे घूमता रहता है। असल में बाबू है वो चली जाती है, उसके पापा हैं वो जो है अपने काम में लगे रहते हैं, और वो उनके पास जाता भी नहीं है इतना, मेरे ही पीछे पीछे घूमता रहता है। तो यहाँ पर जो है हमने गद्दों को थोड़ा सा पीछे खिसका लिया था, उसके बाद हमने बेडशीट बिछाकर फिर से गद्दों को जगह पर सेट कर दिया है। तो इस तरह से जो है बेडशीट बहुत ही आसानी से बिछ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेडशीट कितनी प्यारी है। लेकिन ये बेडशीट आपने मेरे व्लॉग्स में कम ही देखी होगी, क्योंकि मैं इसे कम बिछाती हूँ, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा मिक्स है, थोड़ा कॉटन है और थोड़ा मिक्स है। तो इस वजह से इसमें जो है बहुत जल्दी जल्दी सलवटें आ जाती हैं जब इस पर बच्चे बैठते हैं। तो इस वजह से ये बेडशीट मैं कम बिछाती हूँ। तो यहाँ पर जो है रूम को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये थोड़ा सा दूध था भगोने में जो गर्म था, अब ठंडा हो गया है तो मैंने कप में निकाल कर रख दिया है। और भगोने में जो थोड़ी बहुत मलाई थी उसे हम जो है साफ़ कर लेते हैं, और भगोना रख दिया है धुलने के लिए। अब जो है बर्तन भी हमारे सूख गए हैं, इनका पानी है अच्छे से निकल गया है। और यहाँ अभी जो है दूध के लिए रोने लगा था, तो मैं उसे दूध दे आई हूँ। और अब आकर जो है हम अपने बर्तनों को लगा देते हैं उनकी जगह पर, जो जहाँ के बर्तन हैं उन्हें वहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये जो कैबिनेट है मुझे काफ़ी पसंद आया, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें जो बर्तन हैं अच्छे से रख जाते हैं और काफ़ी सेफ़ रहते हैं, ना ही धूल मिट्टी होती है और ना ही कॉकरोच वगैरह का डर रहता है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बिना किसी झिझक के, आपको काफ़ी पसंद आएगा। बस साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा, वरना बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से 2350 रुपये का लिया था। बहुत से लोगों ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ, ये फ़्लिपकार्ट से लिया है और 2350 रुपये का आया था। और रेट जो है चेंज होते रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि इस टाइम जो है इसका क्या प्राइस चल रहा है।
तो यहाँ पर हमने बर्तन लगाने के बाद जो है अपनी किचन काउंटर को अच्छे से साबुन से पहले धो लिया था। उसके बाद जो है हमने टॉवल को 2-3 बार पानी में जो है धोकर अच्छे से साफ़ कर दिया है, गैस और काउंटर सभी चीज़ों को। तो हमारा जो किचन काउंटर है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और उसके बाद जो है ये टॉवल है, हम डाल आएंगे इसको धुलने के लिए। और किचन काउंटर को साफ़ करने के बाद अब जो है मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और अब मैं जो है किचन में पहले झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद किचन से लेते हुए बाहर निकाल कर आती हूँ। कई लोगों ने मुझे बताया था कि किचन से लेकर आप बाहर की साइड झाड़ू लगाया करो, तो अब मैं इसी तरह से झाड़ू लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं मैं बैठकर झाड़ू लगा रही हूँ। इसका रीज़न है कि आप मेरी झाड़ू को देख रहे होंगे, वो बिल्कुल घिस चुकी है, बहुत छोटी हो गई है और खड़े होकर झाड़ू उससे सही से नहीं लगाई जाती है। मैं 3-4 दिनों से हस्बैंड से कह रही हूँ झाड़ू लाने को, लेकिन वो जो है डेली भूल जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बैठकर झाड़ू लगा रही थी, जिससे कि अच्छे से झाड़ू लग जाए। और झाड़ू लगाने के बाद अब जो है मैं पोंछा लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में पोंछा लगाऊंगी। तो किचन में जो है अंदर की साइड में पोंछा लगा लेती हूँ और जो रास्ता होता है उसे छोड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो है रूम में पोंछा लगाती हूँ और फिर रूम से लेते हुए सीधा निकल जाती हूँ आंगन की तरफ पोंछा लगाते हुए। क्योंकि बीच का रास्ता मैं इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि फिर रूम से झाड़ू लगाकर वापस आंगन की तरफ लौटते हैं तो फिर से पूरे पैर हो जाते हैं, इसलिए मैं उतना जगह छोड़ देती हूँ और फिर पूरा रूम से पोंछा लगाते हुए सीधा निकल जाती हूँ आंगन की तरफ। और उसके बाद जो है फिर हम अपने आंगन में पोंछा लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पोंछा लगाती हूँ। किचन में पोंछा लगाकर रूम में लगाती हूँ, फिर इस तरह से पूरा सीधा निकल जाती हूँ आंगन की तरफ। और अब जो है हम आंगन में पोंछा लगा लेते हैं। तो आंगन में जो है मैं वाइपर में कपड़ा लगाकर इस तरह से पोंछा लगा लेती हूँ। इस तरह से जो है काफ़ी अच्छे से पोंछा लग जाता है। बट मैं रूम में इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि रूम में मेरे बहुत सारा सामान है, जिसकी वजह से जो वाइपर है वो अच्छे से चलता नहीं है, उसका जो डंडी होती है वो अड़ती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड इस टाइम जो है 9:15 बज चुके हैं और मेरे जो है मॉर्निंग के सारे काम निपट गए हैं और हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए। हस्बैंड गए नहाने के लिए तो वो नहा रहे हैं और जब तक वो नहाते हैं तब तक मैं अपना पसीना वगैरह सुखा लूँगी। आप देख सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है और बाहर जो है बारिश हो रही है, हल्की हल्की बौछार सी पड़ रही है मॉर्निंग से ही, बट फिर भी इतनी गर्मी है। तो जब तक वो नहाते हैं तब तक मैं यहाँ बैठूँगी, पसीना वगैरह सुखाऊँगी और उसके बाद जब वो नहा कर आ जाएंगे तो उन्हें मैं खाना दे दूँगी खाने के लिए और मैं नहाने के लिए चले जाऊँगी। जब तक वो रेडी होंगे और खाना वगैरह खाएँगे तब तक मैं नहा कर आ जाऊँगी और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे ऑफिस। तो फिर मैं जो है अभी को देखती रहूँगी, मैं पूरी तरह से जो है फ्री हो जाऊँगी। हाँ, क्या बात करनी है कर लो, क्या बात करनी है कर लो, बात कर लो। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ। तो बस हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं हम सभी का यही मॉर्निंग का रूटीन होता है, बस सुबह से लग जाओ और बस जब तक बच्चे और हस्बैंड जो है स्कूल या ऑफिस नहीं चले जाते हैं तब तक बस लगे ही रहो, तब तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। उसके बाद जो है थोड़ा राहत मिलती है, अपने लिए थोड़ा टाइम मिलता है। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो वो भी नहीं है क्योंकि फिर बच्चों को देखना होता है। जैसे कि अभी है तो मैं फ्री हो गई हूँ तो अब उसके साथ बैठूँगी, उसे नहलाऊँगी और उसके खाने के लिए कुछ बनाऊँगी और फिर बच्चा खेलता है तो फिर उसे बहुत देखना पड़ता है, कहीं लगा ना ले, कहीं गिर ना जाए, तो फिर सारा दिन जो है उसी में निकल जाता है। हाँ, जब बच्चा सो जाता है तब फिर थोड़ी सी राहत मिलती है, तो उस टाइम में हम भी चाहें तो थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पर हैं तो आपके नसीब में वो भी नहीं होता है क्योंकि उसी टाइम में आप जो है अपना वीडियो वगैरह बना सकते हैं, उसकी एडिट कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप वीडियो बनाते हैं तो मेरा भी बस यही सब रूटीन होता है डेली का। तो अभी जो है पूरी तरह से मैं फ्री हो चुकी हूँ और वेट करती हूँ हस्बैंड के आने का, वो आ जाएंगे फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद जो है मैं अपनी थोड़ी बहुत पूजा होती है वो मैं करूँगी। और हाँ, मेरे पास जो है
कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप जो है पहले खा लेती हो और उसके बाद पूजा करती हो। तो देखिए मेरा जो है यही है, मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पुजारा नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा नियम कायदों से पूजा नहीं करती हूँ। जो भी है अपना डेली का बस थोड़ा दिया बाती कर देती हूँ। और खा मैं इसलिए लेती हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं, वो जानते होंगे। मैंने बताया है कि मैं SLE पेशेंट हूँ और मुझे मॉर्निंग में खाली पेट दवा लेनी होती है और उसके 15 मिनट बाद मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर खाना होता है। तो यही रीज़न है, मैं पहले खा लेती हूँ और उसके बाद सब काम धाम से फ्री होकर नहाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो इससे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपना जो है शेड्यूल नहीं बदल सकती। मेरा जो चलता आ रहा है वही मैं रखूँगी, क्योंकि वही मेरे लिए सही है, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे परिवार के लिए सही है। तो बस यही आपसे कहना था। और चलिए यहीं करते हैं इस व्लॉग का एंड। आशा है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हाँ, बात करोगे कल? अच्छा डांस कर दो, डांस कर दो, डांस करो, डांस। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अरे गिरा क्यों रहे हो भाई?